हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की मास्टर क्लास नंबर 15 पर हैं। और मास्टर क्लास नंबर 14 में हमने लास्ट क्लास में जो है हमने अपने फ्री कंसर्न के पार्ट नंबर 4 को डिस्कस किया था। और हम फ्री कंसर्न को डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हमने मिस्टेक को पूरी तरीके से कंप्लीट किया था और मिस्टेक्स के क्या क्या जो है आपके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो भी हम डिस्कस कर चुके थे। और आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन है, इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं फ्री कंसर्न का पार्ट नंबर 5। और फ्री कंसर्न में आज हम कोर्जन के, अनड्यू इन्फ्लुएंस के, फ्रॉड के, मिसरिप्रेजेंटेशन के, इन सभी के कॉन्सिक्वेंसेस को समझने वाले हैं। लास्ट क्लास में मिस्टेक को हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम जो फ्री कंसर्न के सेक्शन 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक जो हमने डिटेल में पढ़ा था, उसके बाद हम जो है इनके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, जो आपको सेक्शन 19 और 19A में दे रखे हैं, उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारी फ्री कंसर्न के ऊपर आखिरी क्लास है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, BNSS या फिर CPC की क्लासेस आप मुझसे डेली बेसिस पर लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिलेगा, वहां से कनेक्ट करके मुझसे कुछ भी पूछा जा सकता है या फिर मुझसे कोई भी डिस्कशन किया जा सकता है। या फिर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं या फिर @अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम पर मुझसे कोई भी जानकारी ली जा सकती है। अब स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। सबसे पहले लास्ट क्लास का 5 मिनट में रिकैप करेंगे कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने जो है मिस्टेक को पढ़ा था। ठीक है, हम लास्ट क्लास में मिस्टेक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे और इसी के साथ यहां पर हमने जो है इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी हम जो है क्या कर चुके हैं, डिटेल में कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ चुके हैं। तो अब यहां पर जो है हमारा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हम फ्री कंसर्न पढ़ रहे हैं, इसमें हमने कोर्जन पढ़ा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा है, मिस्टेक पढ़ा है और फ्रॉड पढ़ा है। ठीक है, तो अब इन हमें चारों के, ठीक है, यहां पर इन चारों के हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं, इनके हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं। और अगर हम इन चारों की बात करें तो इनके कॉन्सिक्वेंसेस हमें कहां पर दिए गए हैं, इनके कॉन्सिक्वेंसेस की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इनके जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो सेक्शन नंबर 19 में दिए गए हैं और 19A में आपको दिए गए हैं। क्लियर? तो अब हमें सेक्शन नंबर 19 और 19A को पढ़ के फ्री कंसेंट को पूरी तरीके से क्या करना है, पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। मूविंग अहेड, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मिस्टेक के कॉन्सिक्वेंसेस सेक्शन 20, 21, 22 लास्ट क्लास में कर लिए थे और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जो है कोर्जन से। तो अगर मैं आपसे बात करूं सेक्शन नंबर 15 की, ठीक है, सेक्शन नंबर 15 कोर्जन की, तो कोर्जन को आपको देखने को मिलेगा कि कोर्जन के जो आपके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपको सेक्शन नंबर 19 में देखने को मिलते हैं। पहले आपको देखने को मिलेगा कि कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मिस्टेक के तो हम कर ही चुके हैं। ठीक, तो यहां पर आपको दो बातें मैं बताना चाहता हूं कि आपका कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, फ्रॉड और मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक के तो कर ही चुके हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन चारों की अगर हम बात करें तो पहले 1899 से पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में इन चारों के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो आपको सेक्शन नंबर 19 में ही देखने को मिलते थे। लेकिन इसमें फिर आपको जो है देखने को मिलता है कि अगर हम बात करें आपके अनड्यू इन्फ्लुएंस की, ठीक है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का जो आपका मेन कॉन्सिक्वेंस है वो आपको 1899 के बाद में देखने को मिलेगा कि एक नया सेक्शन ऐड किया गया, दैट इज सेक्शन 19A। कौन सा सेक्शन था वो? सेक्शन 19A था। अभी स्टार्ट किए बेटा क्लास मैंने, ठीक है, तो सेक्शन 19A था। तो सेक्शन 19A जो था, अब ये जो सेक्शन 19A है इसको हमने अमेंडमेंट से ऐड किया और अनड्यू इन्फ्लुएंस के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको पूरी तरीके से अलग कर दिया। तो यहां पर आप देखोगे कि आपका जो कोर्जन है, ठीक है, आपका जो कोर्जन है, फ्रॉड है या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इन तीनों के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपको सेक्शन नंबर 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताए गए। क्लियर है? इतनी बात सभी को समझ में आ गई? तो ये जो है क्या है, ये आपके जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 19 में बताए गए हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस का अलग से जो है आपको 19A में अमेंडमेंट से जोड़ के यहां पर लेजिस्लेचर ने बताया। ठीक, तो अब एक एक करके इन सभी के जो है कॉन्सिक्वेंसेस को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर आपको बता रहा है कि जो सबसे पहले सेक्शन नंबर 15 में कोर्जन डिफाइन किया गया है और अगर किसी की कंसेंट जो है फ्री कंसेंट को कोर्जन से ऑब्टेन किया गया था तो ऐसे केसेस में अब यहां पर आपको बताया है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। ठीक है, एक्स है,
एक्स ने जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया मिस्टर वाई को, और ये जो है आपके सेक्शन नंबर 15 के एसेंशियल कंडीशन को फुलफिल करके कराया गया। लेकिन अब यहाँ पर कोर्जन जब इस केस में हुआ है, इस केस में जब कोर्जन हुआ है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो आपका सेक्शन नंबर 10 है, ठीक, सेक्शन नंबर जो 10 है, इस सेक्शन नंबर 10 को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि कंसेंट शुड बी फ्री, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरीके का फ्री कंसेंट होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरीके का जो है कोर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा किया जाता है, ठीक है, तो अगर जो है ऐसा किया जाता है, 40 लेक्चर होंगे टोटल, ठीक है, 40 लेक्चर होंगे कॉन्ट्रैक्ट के, आज हमारा 15वां लेक्चर है, ठीक। तो यहां पर अगर ऐसा किया जाता है तो ऐसे केसेस में हम ये नहीं कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 के एसेंशियल इंग्रेडिएंट को पूरा करता है। तो जब अगर यहां पर बात की गई है कि अगर हम देखें कि कोर्जन जो कि हमारा 15 में डिफाइन है, एक्स ने सेक्शन 15 कोर्जन करके वाई से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, तो सेक्शन 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपसे क्या कह रहा है, सेक्शन 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपसे यहां पर जो है जो है आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब देखो वॉइडेबिलिटी मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं है, लेकिन मैं आपको एक फेयर आइडिया देता हूं, और 4 तरीके की वॉइडेबिलिटी होती है जिसको कि हम कल की क्लास से कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो वॉइडेबिलिटी का मतलब क्या है कि एक्स ने सेक्शन 15 किस पर जो है इंपोज किया है, वाई पर इंपोज किया है, तो वाई के पास में यहां पर अब 2 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, वाई के पास 2 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन कि वाई अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है जिससे जब कोर्जन का इस्तेमाल करके उससे एंटर कराया गया है, तो 19 कहता है कि वाई के पास ऑप्शन है कि वो या तो परफॉर्म करने के लिए बोल सकता है, ठीक है, वो जो है पार्टीज को परफॉर्म करने के लिए बोल सकता है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को जैसे आपने लिखा है वैसे ही परफॉर्म कर दो, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या बोला, दूसरा ऑप्शन बोला कि ये जो है इसको परफॉर्म करने से डिनाई भी कर सकता है, ये जो है परफॉर्म करने से मना भी कर सकता है, कि ये भी बोल सकता है कि यहां पर पूरी तरीके से मैं मेरे साथ कोर्जन का इस्तेमाल किया गया था, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से बिल्कुल मना करना, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में आगे चलते हैं, ठीक, ये तो हो गया आपका किसका, कोर्जन का। तो कोर्जन का सभी को समझ में आया। कोर्जन अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक्स ने वाई के साथ या फिर किसी भी ए पार्टी ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसमें सेक्शन 15 का इस्तेमाल किया गया, और ऐसे केसेस में आपको यहां पर क्लियरली देखने को मिल रहा है कि अगर सेक्शन 15 का इस्तेमाल किया गया है तो वो सारी चीजें आपकी जो है क्या है, कोर्जन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे, और ऐसे केसेस में वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और वॉइडेबिलिटी हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन जनरल आइडिया कि जिस भी पार्टी के अगेंस्ट कोर्जन का इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया गया है, उसको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने से मना कर सकता है, या फिर वो जिस पर्सन ने इस्तेमाल करने के लिए कोर्जन किया था उसको फोर्स कर सकता है कि इसको एज इट इज जो है क्या करिए, परफॉर्म करिए, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन नंबर 15 का आपका कॉन्सिक्वेंसेस, जो कि आपको सेक्शन नंबर 19 में दिया गया है, क्लियर। इसी के साथ साथ अब आगे चलते हैं, दूसरे पे आते हैं। दूसरा आपका अभी अनडू इन्फ्लुएंस को गैप कर छोड़ते हैं, ठीक है। दूसरा आपका फ्रॉड, ठीक है, दूसरा आपका आता है फ्रॉड। अब किसी भी पर्सन ने फ्रॉड करके, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बीएनएसएस सबसे अच्छी प्लेलिस्ट में है, थैंक यू सर। चलो ठीक है, अब पहले इसको समझ लो। यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझाना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कि फ्रॉड, किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, और फ्रॉड करने के बाद क्या किया गया, फ्रॉड करने के बाद किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि फ्रॉड के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आपको सेक्शन नंबर 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही लिखे गए हैं। अब 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके जो है हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेज बता रहा है। तो अब फ्रॉड के केसेस में क्या होगा, ठीक है, तो फ्रॉड के केसेस में आपको जो है क्या होगा, तो यहां पर आपको बताया गया है कि फ्रॉड के केसेस में पार्टीज के पास पहले 2 ऑप्शन होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा वॉइडेबल माना जाएगा, और यहां पर फ्रॉड के केसेस में पार्टीज के पास 2 ऑप्शन होंगे, ठीक है। पहला क्या होगा कि वो जो है इसको परफॉर्म करने से डिनाई कर सकता है, डिनाई कर सकता है कि भैया इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, मेरे साथ में फ्रॉड जो है क्या किया गया, फ्रॉड किया गया है। दूसरी बात क्या बताई गई है, दूसरी बात यहां पर बताई गई है कि या तो ये कह सकता है चलिए ठीक है, इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं और इसको हम जो है आगे एज इट इज चलाएंगे, ठीक है, ये आपको यहां पर बताया गया है। लेकिन यहां पर इसमें एक और चीज जो है क्या,
आप यहाँ पर आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। ये दो बातें तो आप समझ ही गए होंगे, ये दोनों बातें आप समझ गए हैं कि फ्रॉड के केसेस में अगर नॉर्मल केसेस है, मतलब फ्रॉड के केसेस में हम वॉइडेबल रखेंगे, मतलब जिस पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है उसको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने से मना भी कर सकता है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए आगे कंटिन्यू करने के लिए कह भी सकता है। तो ये ऑप्शन ऑफ द पार्टी होता है जिसके साथ फ्रॉड कमिट हुआ है। ठीक, तो ये तो जनरल रूल हो गया। लेकिन अगर हम इसके सेक्शन 19 को और डिटेल में पढ़ें तो यहां पर आपको दो कंडीशन और देखने को मिलेंगी। वो दोनों कंडीशन क्या है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी बनाई हो तो उसमें जरूर लिख लीजिएगा कि अगर किसी भी पर्सन के साथ में नॉर्मल फ्रॉड हुआ है, ठीक है, नॉर्मल फ्रॉड हुआ है, तब का क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा। दूसरा यहां पर क्या बोल रहा है, दूसरा बोला गया है कि फ्रॉडुलेंट साइलेंस। ठीक है, फ्रॉडुलेंट साइलेंस का मतलब क्या है, फ्रॉडुलेंट साइलेंस कि किसी पर्सन को जो है बोलना चाहिए था वो लेकिन बोला नहीं। ठीक है, ऐसा अगर फ्रॉड हुआ है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपके रहने वाले हैं। सेक्शन 19 इसमें आपको जो है दो बातें और बताता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको क्लियरली बोला गया, यहां पर आपको क्लियरली बोला गया है कि अगर नॉर्मल फ्रॉड आपके साथ हुआ है, ठीक है, नॉर्मल फ्रॉड आपके साथ हुआ है तो दो कंडीशंस आपको यहां पर बताई गई हैं। सबसे पहले कि आप जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हुए हो। अब मैं वॉइडेबल लिख रहा हूं, वॉइडेबल लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि पार्टीज जिसके साथ में फ्रॉड कमिट किया है उसके पास क्या ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन है कि वो आगे मतलब आगे बोल सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करो, या फिर वो बोल सकती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करूंगा। ठीक है, तो नॉर्मल फ्रॉड के केसेस में जो मैंने आपको बताया है कि ये वॉइडेबल कहलाएंगे 19 के अंदर, और पार्टीज के पास जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उनके पास ये दोनों ऑप्शन रहने वाले हैं कि वो उसको आगे कंटिन्यू करने को बोल दे या फिर वो ये बोल दे कि भैया हम इसको परफॉर्म करने वाले हैं, मतलब हम इसको परफॉर्म नहीं करने वाले, मैं इसमें कोई भी जो है अपना पार्ट नहीं रखूंगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा यहां पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा कि इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस, जो फ्रॉड किया है ऐसी परफॉर्मेंस कर दो। मतलब अब देखो यहां पर क्या है, दूसरा क्या कह रहा है कि वो इंसिस्ट कर सकता है उस पर्सन को कि जो फ्रॉड आपने मेरे साथ किया है उसको ऐसे ही परफॉर्म कर दो। ठीक है, जो फ्रॉड आपने मेरे साथ किया है मुझे वही चाहिए। ठीक है, मुझे वही चाहिए। जैसे यहां पर एक गाड़ी थी, ठीक है, एक कार है क्रेटा, और मैं अपनी क्रेटा कार को बेचना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर ये बोला कि भाई मेरे पास में क्रेटा कार है, ठीक है, और मैं उसको जो है 20 लाख की मैं खरीद के लाया था, और ये गाड़ी अभी तक एक दिन भी इस्तेमाल नहीं हुई है, और इस गाड़ी का जो इंजन है, क्रेटा का इंजन 2100 सीसी का है, मैंने उसको बता दिया 5000 सीसी का इंजन है, आप इस कार को ले जाओ। ठीक है, तो पार्टी ने क्या किया, पार्टी ने वो गाड़ी खरीद ली। अब यहां पर जो है पार्टी ने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो मुझसे गाड़ी खरीदेंगे। अब सवाल क्या है कि क्रेटा का इंजन तो 2100 सीसी का है, अब मैंने उसको 5000 सीसी की जो है गाड़ी का क्या कर दिया, गाड़ी का प्रॉमिस कर दिया। तो वो मुझसे यहां पर ये इंसिस्ट कर सकता है कि भाई एक बात ध्यान रखो, आपने मेरे साथ फ्रॉड किया, क्रेटा का इंजन तो 2100 सीसी का आता ही नहीं है, ठीक है, तो वो 5000 सीसी का तो आता ही नहीं है। तो अब आप यहां पर क्या करोगे, आप मुझे एक 5000 सीसी की गाड़ी दे दो, मैं उस गाड़ी को ले जाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो ये बात जो है क्या है कि इंसिस्ट कर सकता है उन सारी चीजों के लिए जिस पर फ्रॉड किया गया है कि मुझे वही चीज दे दो। ठीक है, जैसे आप एक मोबाइल खरीदने गए, मोबाइल खरीदने दुकान पर जब आप पहुंचे तो आपसे वहां पर दो क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया कि आपका बजट कितना है, आपने कहा बजट कोई भी नहीं है कि कोई सा भी दे दो। उसने पूछा ब्रांड, तो आपने कहा मुझे एप्पल का जो लेटेस्ट वर्जन है 15 प्रो मैक्स वो चाहिए। अब उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ और उसने आपको 14 प्रो मैक्स दे दिया। उसने कहा देखो 15 प्रो मैक्स पे हमारे यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है और 14 प्रो मैक्स एक जैसे दिखते हैं, तो 14 प्रो मैक्स आपको उसने चिपका दिया। ठीक है, और ये कहा कि 20,000 रुपए इसके रेट हमने कम कर दिए। आप घर पे लेकर आए, घर वालों ने कहा और दोस्तों ने कहा भाई ये तो 14 प्रो मैक्स ले आया, और 20 आपने सबको बताया मैं तो 20,000 रुपए सस्ता 15 प्रो मैक्स जो है ले आया, तो सबने कहा भाई ये तो 14 प्रो मैक्स है। तो फिर आप जो है क्या कर सकते हो, उससे अपने पैसे तो वापस ले सकते हो, उसने आपके साथ फ्रॉड किया है तो आप उससे पैसे तो वापस ले ही सकते हो। दूसरी चीज आप यहां पर क्या कर सकते हो, दूसरी चीज आप यहां पर ये भी कर सकते हो कि आप उस पर्सन को बोलो
कि भैया ऐसा कर 15 प्रो मैक्स दे, और ये जो 20,000 रुपए तूने मुझे डिस्काउंट दिया था ये कह के कि 15 प्रो मैक्स हमारे यहाँ 20,000 सस्ता मिल रहा है, वो 20,000 रुपए भी मैं अब तुझे नहीं दूंगा, तो मुझे आईफोन 15 प्रो मैक्स दे दे। ठीक है, तो आप जिस चीज का फ्रॉड किया गया, जैसे 15 प्रो मैक्स को देना था 20,000 रुपए उसने ऑफ कर दिए क्योंकि उसे पता था कि 14 प्रो मैक्स वो दे रहा है, 15 प्रो मैक्स उसके पास नहीं है। ठीक, तो ऐसे केसेस में उसने क्या किया, आपको 20,000 ऑफ करके दे दिया। जब आपको पता लगा कि आपके साथ में फ्रॉड हो चुका है, तब आप दोबारा उसके पास जाकर या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराने के लिए इंसिस्ट कर सकते हो कि जा अभी अभी परफॉर्म कर और मुझे 15 प्रो मैक्स दे और मैं तुझे 20,000 रुपए भी नहीं दूंगा, या फिर आप उसको डिनाई कर सकते हो कि मैं परफॉर्मेंस ही नहीं करता, ये ले अपना फोन 14 प्रो मैक्स, मेरे सारे पैसे वापस कर दे। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन आपके पास कब रहते हैं, जब आपका नॉर्मल फ्रॉड हुआ होता है तब। ठीक है, इसके साथ एक होता है आपका फ्रॉडुलेंट साइलेंस। ठीक है, अगर हम फ्रॉडुलेंट साइलेंस की बात करें तो फ्रॉडुलेंट साइलेंस में कौन सी कंडीशंस आती हैं, इसको भी एक बार देख लीजिए। ठीक, तो फ्रॉडुलेंट साइलेंस में भी दो कंडीशंस आपकी आती हैं। ठीक है, एक होता है आपका लेटेंट फैक्ट और एक होता है पेटेंट फैक्ट। ठीक है, तो लेटेंट फैक्ट की अगर हम बात करें, लेटेंट फैक्ट की अगर हम बात करें या फिर हम पेटेंट फैक्ट की बात करें। ठीक, लेटेंट फैक्ट कौन से होते हैं, लेटेंट फैक्ट कौन से होते हैं, देखकर पता नहीं लगाए जा सकते। ठीक है, जो आप देखकर पता नहीं लगा सकते। ठीक है, देखकर पता नहीं लगा सकते। पेटेंट जो देखकर पता लगा सकते हैं, जो देखने से ही पता लगता है। ठीक है, जो देखने से पता लगता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर आप देखकर पता नहीं लगा पा रहे हैं, जैसे हम आईफोन खरीदने गए थे 15 प्रो मैक्स, तो हमें जो है 14 प्रो मैक्स भी सेम ही जो है बिल्कुल बॉडी है, सेम ही फीचर्स हैं, तो ऐसे केसेस में उसने हमको 14 प्रो मैक्स दे दिया, लेकिन हम उसको देखकर नहीं पता लगा पा रहे थे वो 14 प्रो मैक्स है। तो ऐसे केसेस में अब हमारे पास क्या राइट है, ऐसे केसेस में जब लेटेंट डिफेक्ट होता है जो कि देखने से पता नहीं लग रहा है, तो आपके पास दो राइट हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर लेटेंट डिफेक्ट में या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकते हैं, मतलब पार्टी से डिनाई कर सकते हैं कि मैं इसको परफॉर्म नहीं करना चाहता, या फिर आप उसको इंसिस्ट करा सकते हैं कि ये 14 प्रो मैक्स का 15 प्रो मैक्स का वादा करके जो तूने मुझे 14 प्रो मैक्स दिया है 20,000 डिस्काउंट पे, ये 14 प्रो मैक्स पकड़, मुझे 15 प्रो मैक्स दे, मैं तुझे 20,000 रुपए भी नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये कौन से केसेस में होगा, ये लेटेंट लेटेंट फैक्ट्स के केसेस में होगा, जहां पर आप सामने से देखकर पता ही नहीं लगा पा रहे हो कि ये जो है क्या जो है इसमें कोई भी फ्रॉड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है, इसी के साथ दूसरी कंडीशन क्या है, पेटेंट डिफेक्ट। पेटेंट डिफेक्ट का मतलब क्या है कि आप खुद से देखकर पता कर पाएंगे कि ये जो है पूरी तरीके से क्या है, पेटेंट है। अब जैसे मैं ये टी शर्ट खरीदने जाता हूं, इस टी शर्ट पे यहां पर जो है रेड कलर का दाग लगा हुआ है, मैंने टी शर्ट खोली, खुलवाई, देखा सामने दाग लगा हुआ है, फिर भी मैं उसको लेकर आ गया। ठीक है, तो मैं देख सकता था जब प्रोडक्ट को परचेज कर रहा था, वो सारे डिफेक्ट्स आपके जो है कैसे होंगे, लेटेंट डिफेक्ट होंगे। तो यहां लेटेंट पेटेंट डिफेक्ट होंगे। तो पेटेंट डिफेक्ट्स में क्या बताया कि पेटेंट डिफेक्ट्स में आपको बताया कि देखकर ही पता लग जाएगा कि वो प्रोडक्ट जो है डिफेक्टेड है, फिर भी आप पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, तो आप जो है क्या करोगे, आप जो है उसकी सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस करा पाओगे। परफॉर्मेंस के लिए इंसिस्ट कर सकते हो, परफॉर्मेंस के लिए इंसिस्ट कर सकते हो। आपके पास इस केस में ये वाला ऑप्शन नहीं होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा लो। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर पेटेंट डिफेक्ट है तो आपकी मैंडेटरी है कि आप उसको बस इतना फोर्स कर सकते हो कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दे, वरना आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करूंगा। मैं जब टी शर्ट ले गया था तो मेरे पास ये राइट था कि मैं यहां पर देखकर पता लगा पा रहा हूं कि पूरी टी शर्ट पे रेड कलर का दाग लगा हुआ है व्हाइट टी शर्ट पे, तो मैं उस चीज को डिनाई कर पाऊं। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये है हमारा क्या, ये है हमारे फ्रॉड के कॉन्सिक्वेंसेस जो कि सेक्शन 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको देखने को मिलते हैं। प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, एज वेल एज ये जो पार्ट है नॉर्मल और फ्रॉडुलेंट साइलेंट, मेंस में भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्लियर है इतनी बात सभी को? इतनी चीजें समझ में आई सभी को? इसके बाद हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मिस रिप्रेजेंटेशन आपको जो है सेक्शन नंबर 18 में दिया गया है। मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन नंबर 18 में दिया गया है। कॉन्सिक्वेंसेस कहां है?
कॉन्सिक्वेंसेस सेक्शन नंबर 19 में, ठीक है, सेक्शन नंबर 19 में आपके कॉन्सिक्वेंसेस है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दिया है, लाइसेंस 750 ओनली, हाँ बेटा दे तो दिया है, अभी उसका जो है क्या है, उसके पास आ जाऊंगा, ठीक है, उस 3 बजे उसका सेशन ले लूंगा, 3 बजे आप वो सेशन देख लीजिएगा, या फिर 6:30 बजे शाम को सेशन ले लेंगे बीएनएसएस की क्लास के बाद में, कंप्लीट डिटेल्स के बारे में उसमें चर्चा करेंगे। मिस रिप्रेजेंटेशन में अगर देखोगे, मिस रिप्रेजेंटेशन में भी आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो है क्या, आपके 2 ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं क्या, यहां पर इसको ध्यान से समझिएगा कि जो है पूरी तरीके से 2 चीजें बताई गई हैं, लेटेंट और पेटेंट की, ठीक है, लेटेंट की कंडीशन है, ठीक है, लेटेंट फैक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, और अगर पेटेंट डिफेक्ट है, पेटेंट मतलब पी से जो पहचाने नहीं जा सकते, पहचाने नहीं जा सकते, वो पहचाने जा सकते हैं, ठीक है, सॉरी यहां पर क्या है, जो देखने से पता लगे, पहचाने, पेटेंट का मतलब पहचाने जा सकते हैं देखने पर ही, लेटेंट का मतलब लेटर स्टेज में जाकर के जिसको हम पहचानेंगे, तो इस तरीके से आप लेटेंट पेटेंट को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहां पर क्या बोला कि यहां पर मिस रिप्रेजेंटेशन का जो है, लेटेंट का क्या होगा, लेटेंट के सेम कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकते हो कि आई विल नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये उस पार्टी के साथ जिसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है उसके जो है क्या है, उसकी विल होगी। दूसरा यहां पर क्या बताया गया कि आप जो है परफॉर्मेंस को इंसिस्ट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को इंसिस्ट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस को इंसिस्ट करने का मतलब क्या है कि आप कह सकते हो कि जो तूने वादा किया है, जिस पर तू मुझे मिसरिप्रेजेंट कर रहा था, उसको जाकर के परफॉर्म कर, ठीक है। और पेटेंट में अगर आपको देख सकते थे जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा रहा था, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है क्या कर सकते हैं, इंसिस्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस के लिए, और कोई भी चीज आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। सेम ही कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे फ्रॉड की तरह मिसरिप्रेजेंटेशन के भी, क्लियर। इसके बाद ये तो हमने सेक्शन 19 में पढ़ लिए सारे कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसके बाद आपका बचता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो 1899 अमेंडमेंट से पहले सेक्शन 19 में ही था, लेकिन आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1899 इसको 19A में लेजिस्लेचर ने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये जो आपका हमारा किसका, हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस का, जो अनड्यू इन्फ्लुएंस का आपका कॉन्सिक्वेंसेज है, वो क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपके रहेंगे सेक्शन 19A में। तो 3 कंडीशन बताई गई हैं। पहली कंडीशन क्या है, इट विल बिकम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फर्स्ट इज कि ये जो है क्या कहलाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, मतलब ऑप्शन ऑफ द पार्टी है जिसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर सकती है। सेकंड कंडीशन क्या है, ठीक है, सेकंड है कि या तो परफॉर्मेंस के लिए इंसिस्ट कर लो, ठीक है, इंसिस्ट फॉर परफॉर्मेंस, या तो पार्टीज को इंसिस्ट कर दिया जाए, क्या इंसिस्ट कर दिया जाए कि भैया हमें चाहिए, क्या आपका इंसिस्ट कर दिया जाए कि हमें परफॉर्मेंस करानी है, परफॉर्मेंस करा दीजिए, ठीक है। तीसरी बात क्या है, तीसरी कंडीशन आपको यहां पर इंपॉर्टेंटली देखने को मिलेगी। वो तीसरी कंडीशन आपसे क्या कहती है, वो तीसरी कंडीशन कहती है कि पार्शली रिसाइंड आप कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हो, ठीक है, पार्शली रिसाइंड कर सकते हो, ठीक है। पार्शियल रिसेशन का मतलब क्या है, 2 ऑप्शन है आपके पास यहां पर, ठीक है। तो इसको इस तरीके से थोड़ा इधर खिसका लेते हैं जिससे कि आपको दिखता रहे, ठीक। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है। पार्शियल रिसेशन का मतलब यहां पर क्या है, पार्शियल रिसेशन का आपका यहां पर मतलब है, इसको ध्यान से समझिएगा कि या तो हाफ जो पोर्शन, जो आपका हाफ पोर्शन, हाफ परफॉर्मेंस करा लें, जो उस पर्सन जिसके साथ में आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, तो जिस उसके लिए जो पोर्शन ठीक हो उसका परफॉर्मेंस करा दिया जाए। सेकेंडली आपको क्या बताया गया, सेकेंडली आपको बताया गया है कि हाफ को परफॉर्म करा सकते हो और हाफ को मना कर सकते हो कि मैं इसको परफॉर्म नहीं करूंगा। तो आपको पार्शियल रिसेशन में ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप हाफ कॉन्ट्रैक्ट को तो परफॉर्म कर दो और हाफ को जो है क्या कर दो,
परफॉर्म करने के लिए मना कर दो। क्लियर? या फिर आपको जो है क्या, या फिर आपको जो कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर आप क्या कर सकते हो, पार्टीज के पास ये भी ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करा सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मॉडिफिकेशन करा सकती है वो पार्टी जिसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस को परफॉर्म किया गया है, जिसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस को परफॉर्म किया गया है। क्लियर? क्लियर है सभी को? बताओ जल्दी से, बताओ। क्लियर है? अब यहां पर हमारा क्या होता है, यहां पर हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो है 5 क्लासेस को लगभग लगाया और आज हमारा पार्ट नंबर 5 था। ठीक है, पार्ट 5 था फ्री कंसेंट का। फ्री कंसेंट का आज हमारा फ्री कंसेप्ट यहां पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? अब कल का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मास्टर क्लास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा वॉइडेबिलिटी। वॉइडेबिलिटी में हम 4 तरीके की वॉइडेबिलिटी पढ़ते हैं और इन चारों के अंदर आपके बहुत सारे सेक्शंस आते हैं। इसमें 56 आता है, 36 आता है और आपके भी अदर जो है सेक्शंस भी आते हैं। तो वॉइडेबिलिटी के जितने भी सेक्शंस हैं वो हम इसमें जो है पूरी तरीके से पढ़ेंगे और इसमें वॉइड के जितने सेक्शंस हैं उनको भी हम पूरी तरीके से करेंगे। क्लियर? तो यहां पर आपको क्या बोला गया, यहां पर आपको जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फ्री कंसेंट को हमने पूरी तरीके से आज कंप्लीट किया है। कल की क्लास में हम जो है अपने वॉइडेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से इनिशियली वॉइड कब होते हैं, जिसमें आपके जो है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आते हैं। सेक्शन 26 से लेकर 30 तक आता है, 31 से लेकर के 35 तक आता है, जहां पर मैरिज वैरिज 26, 27, 28 मैरिज वैरिज के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। ये फिर 36 फिर जो है क्या कहते हैं 56 आता है आपका। तो ये सारी चीजें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट इज वॉइडेबिलिटी, उसमें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है? ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और इस क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।